आज के दिन आपके पास पीआर है ना, आप तारक मेहता के अंदर भी जा सकते हैं। ई सरल के केस के अंदर जैसे आपने किया था, आप खुद पीछे छुप गए थे, आपने कहा था मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, शायद टीम इतनी बड़ी हो रही है, उन्होंने गलती से कर दिया होगा, हम किसी के टीचर बीच में से नहीं लाते। अमन सर ने एक वीडियो डाला, उसको देखकर बहुत दुख हुआ और बहुत शौक भी लगा। पिछले 3 महीने में इतने सारे टीचर्स को, इतने सारे सपोर्टिंग स्टाफ को पोच कर लिया गया सिस्टमैटिक मैनर में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और फिर इस सब के चक्कर में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, जो उनकी टीम उनके हाथ से चली गई, जो घर में एक जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसके चक्कर में सर उनके फादर जो हैं वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उनकी मदर की भी शायद, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम बहुत पूरे दिल से, पूरी ई सरल की टीम ये प्रे करते हैं कि जो आपके फादर हैं, जो आपकी मदर हैं, वो एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्दी एकदम फुल हेल्थ के साथ रिकवर हो जाए, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। तो सर शॉकिंग इसलिए क्योंकि 3 महीने पहले सेम तरीके से ई सरल के टीचर्स को पोच किया गया था, एक के बाद एक। तो फिर हमने इस एग्जैक्ट कोचिंग के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई ऐसा मत करो, बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है। बट वही सेम पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है बैकग्राउंड में, पब्लिक में स्टैंड लेने के बावजूद भी। यार ये बहुत एक शॉकिंग चीज है। और यार अमन देखो, हम इस चीज को भुगत चुके हैं। 3 महीने पहले, एग्जाम से जस्ट 1-1.5 महीने पहले, बहुत ट्रॉमेटिक ये एक पीरियड होता है, क्योंकि सर बच्चों से कमिटमेंट कर दिए गए हैं कि आपको पढ़ाया जाएगा, एंड तक आपके साथ हम रहेंगे, और ये कमिटमेंट भी उन टीचर्स द्वारा ही किए गए हैं। तो इस तरह से पोच कर लिया जाता है सर, तो बच्चों के साथ बड़ा एक अन्याय हो जाता है। उनके पूरे भविष्य को हम लाइन पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि अब आगे क्या। तो मतलब सर हम क्या एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के आगे, ये बड़ी एक सोचने की बात है। ये जो भी सर अपने स्टैंड लिया, वो ना तो ई सरल के लिए था और ना किसी और प्लेटफॉर्म के लिए था। उसके पीछे सिर्फ एक सिंपल सा रीजन था कि ये पोचिंग एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, कुछ हो, वहां की बात अलग है, बट एजुकेशन में ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर एक टीचर के साथ जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, तो उन टीचर्स पे उस बच्चे का विश्वास जम जाता है। एग्जैक्टली वो यही सोचता है यार मेरे कोर्स के एंड तक मैं इन टीचर से पढ़ना चाहता हूं। पर जब उनको पोच कर लिया जाता है तो वो पूरा फ्लो खराब हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि भाई पैसा है ना आपके पास तो सब पॉसिबल है, भाई पैसा दे दो, पोच कर लो, तो सारी चीजें हमारी हो जाएगी। पर इस सब में मतलब सर ये जनरली जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं पोचिंग वगैरह की, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए की जाती है कि यार उनके पास लोग जा रहे हैं, उनके पास भी बच्चों का उनको प्यार मिल रहा है। अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो उनके पास भी कस्टमर्स जा रहे हैं, तो उसको अपन इस तरीके से लोग पोच करके खत्म कर देते हैं। थ्रेट लगती है कि उनसे थ्रेट है हमको, हाँ। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खत्म करने के लिए भी प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिसेस की जाती है। तो पर सर इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का शायद कुछ फायदा हो जाए, दूसरे का शायद कुछ नुकसान हो जाए, पर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो सर बच्चों का ही हो रहा है, क्योंकि वो विश्वास ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब सर ये जितनी सिंपल चीज लग रही है ना कि भाई एक आदमी या एक संस्थान या जो भी संस्थान जिनके पास में हजारों करोड़ रुपए हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे देकर रातों रात टीचर बुला लिए। अब एक एंगल आता है, ठीक है टीचर्स को ज्यादा पैसे मिल गए, चले गए। जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए उनका क्या मोटिव है, जो भी चीज है वो अलग चीज है। लेकिन सर इस पूरे सिंपल से दिखने वाली चीज के पीछे जो एक बड़ी चीज है ना, अगर एजुकेशन जैसी फील्ड में ये प्रैक्टिस हो गई और ये आम बात बन गई कि यार आज किसी ने टीचर को ज्यादा पैसे दे दिए, जैसे भी करके साम नाम दंड भेद जैसे भी करके बुला लिया, तो सर इतनी नॉर्मल हो जाएगी। आज के बाद से बच्चे को यह भी विश्वास नहीं रहेगा कि यार फिर जो मेरे को टीचर पढ़ा रहे हैं, और सर कहीं भी आज हो सकता है एक कंपनी के पास में पैसा हो, वो ये प्रैक्टिस सपोर्ट कर रही है या बढ़ावा दे रही है, सर कल हो सकता है दूसरी कंपनी के पास में ज्यादा पैसा हो, तीसरी के पास हो, चौथी के पास हो। तो अगर ये सारा, अगर बच्चों के बीच में सिंपली ये कोचिंग से सर क्या हो रहा है, ये मैसेज जा रहा है कि सारा खेल पैसे का हो चुका है। सर उस बच्चे की सोचो, जैसे आपने बताया साल भर पढ़ रहा है, कल उसको ये नहीं पता, कल टीचर बोल के गया एक दिन पहले यार मैं तेरा 1 महीने में ना ये अपन साथ में मिलके करेंगे। सर उस बच्चे का ट्रस्ट देखो आप, अगले दिन से मालूम पड़ता है वो टीचर दूसरी टी शर्ट में पहनकर कहीं और पे चले गया। सर पूरा ट्रस्ट खत्म हो जाता है, पूरा जो बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और यार हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं,
उसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। तो कोचिंग में सिर्फ पैसे की ताकत से हम खरीद सकते हैं यार, पैसे की ताकत से लोग बोलते हैं दुनिया में सब कुछ खरीद सकता है, पर यार यहां पर काफी सारे बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाता है इन प्रैक्टिसेस से। और सर आई एम श्योर पिछले कुछ महीनों में जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, इन्हीं प्रैक्टिस के कारण बहुत सारे बच्चों को बहुत नुकसान भी हुआ होगा। आई एम 100% श्योर। अपने को भी दिख जाते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर हमारे कोचिंग के भी टीचर तोड़ लिए गए, हमारे यहां से भी चले गए, हमारे यहां से भी चले गए, ये लगातार चलता रहता है। तो सर जब अपन ने 3 महीने पहले इसके लिए आवाज उठाई तो यार मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी, जैसा सर अमन ने भी बोला उनके वीडियो में, इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर की टीम है, इतना लोग उसमें हजारों करोड़ बैकअप है और इतना पैसा पंप इन किया जाता है। तो यार मतलब अभी तो शायद वीडियो डालने से पहले की मुश्किलें तो कम होती है, पर जब आप पब्लिक में आवाज उठा लेते हो ना एक सच के लिए, बच्चों के लिए, तो जिंदगी को और मुश्किल बनाया जाता है और लोगों को पुल डाउन किया जाता है, नेगेटिव एक इमेज बनाई जाती है। तो यार आने वाला समय थोड़ा और मुश्किल होने वाला है शायद इनके लिए। पर एक बात है कि डरना मत, किसी से भी मत डरना। आप कोचिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हो, जो बच्चों के हित की बात है, जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। तो आज शायद अंधेरी रात है पर कल सुबह होगी। जिस तरह से लड़ते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, उसी तरह से लड़ते हुए रहेंगे। सर मेरे को याद है इतने नेगेटिव कमेंट्स, इनफैक्ट अब्यूजेस, जो शायद उतने लेवल की गालियां तो कॉलेज में भी नहीं बकी जाती, सिर्फ एक स्टैंड लेने के लिए अपने को सुनाई गई। तो यार वो वैसा वाला एक पीरियड था कि जबरदस्ती की हेट्रेड मिल रही थी। पर ये बताना जरूरी है कि जितनी हेट्रेड मिली ना सर, उससे 10 गुना ज्यादा सपोर्ट मिला, और वो ही हमारी ताकत बनकर आया। सर ये अपन ने सबसे पहले किया था, बाकी सब लोगों में तो एक अजीब सा डर है। हाँ। मतलब हमारी जितनी भी लोगों से बात होती है, जैसे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी जो टीचर पोच कर लिए गए, हमने उनसे बोला यार कि तुम्हारे टीचर पोच करे, इस प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाओ। तो सब में एक अजीब सा डर था कि हमारे खिलाफ कुछ ना हो जाए, हमारी बाकी की टीम को तोड़कर ना ले जाए। भाई हमने एक का बोल दिया तो बाकी की टीम भी हमारे को बदला लेने के लिए तोड़कर ले जाए। ये सारी चीजों का एक डर बैठा हुआ है। तो यार तब भी हमने ये बोला था कि बच्चे समझते हैं, उनको सही गलत की पहचान है, मोस्टली बच्चों को समझ में आता है। और यार उस टाइम पर जो सपोर्ट मिला ना सर, फिर अपन ने ठान लिया कि अभी तक जितना करते हुए आए थे उससे बहुत ज्यादा करेंगे। हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा किया भी सही, रात रात भर, सुबह तक 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सोकर सिर्फ अपना काम चलाया। और सर अपन ने नहीं, पूरी टीम ने, जो टीम बची हुई थी, उन जो कुछ टीचर्स या सपोर्ट स्टाफ गए उसके अलावा, वो सब यार एकजुट हो गए। उन्होंने पूरा ठान लिया कि हिस्ट्री का सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार लाकर बताएंगे, क्योंकि यार ये बात बच्चों की है। तो मैं जो जिनके साथ भी ऐसा होने वाला है ना फ्यूचर में, क्योंकि सर ये रुकेगा नहीं कोचिंग, तो जब अपना इतना करने के बाद और पब्लिक में इतने सारे स्टैंड आने के बाद ही ये चीज नहीं रुक रही है, लगातार अगर चलती जा रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये वो कहीं में रोकनी पड़ेगी। सर अगर बच्चों का सपोर्ट मिलेगा और बच्चे इसके लिए स्टैंड लेंगे ना, तो ये चीज रुक जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है रोकने का, आप खुद देखो। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम लड़ते रहेंगे, शुरुआत भी हमने करी थी, अभी भी हम इसमें साथ खड़े हैं, हम उनके साथ पूरे साथ में खड़े हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए साथ में खड़े हैं। यार अमन, आपको देखो कुछ भी चीज की जरूरत हो ना, आपके जो भी बच्चे हैं, जो आपके और हमारे कॉमन है, जैसे सर जेई, नीट, 9, 10, जिनको किसी भी सपोर्ट की जरूरत है, इन बच्चों का कोई भी काम रुक गया है, स्टडी मटेरियल से लेकर, टेस्ट से लेकर और वीडियो से लेकर, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, हम यार आपके साथ खड़े हैं, पूरा पीछे डटकर आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ रीच आउट करना है, तो हम जो भी हेल्प हमारे दायरे में होगी, हम वो आपके बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि सर ईसरल में अपन ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ ईसरल का बच्चा ही बच्चा नहीं होता, या सिर्फ अमन सर का बच्चा ही बच्चा नहीं होता। हर बच्चा बच्चा है जो आज किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सब बच्चों का सर एक सिंगल गोल है, वो किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ना उनका गोल नहीं है। उनका एक सिंगल गोल है कि मेरे को मेरा करियर बनाना है, ताकि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूं, ताकि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर सकूं, ताकि मैं दुनिया में कुछ नाम कमा सकूं। और यार इसी मिशन, इसी विजन के साथ हम खड़े हुए हैं। तो हमारा 100% सपोर्ट है यार अमन को हर सेंस में। आप अपनी लड़ाई बिल्कुल जारी रखो, डरना मत, लोग नीचे खींचेंगे अभी तो शुरुआत है। पर सर एक बात का सुकून भी है कि इतने टाइम बाद ही सही, बट लोगों में अब हिम्मत आई। हाँ, और सर मैं कुछ कमेंट्स अभी देख रहा था बच्चों के भी, जो जिनका पहले शायद आंखों में पट्टी बंधी थी, जिन्होंने हेट्रेड दी थी, आज सर मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा था।
उनके कमेंट्स आए कि कई बच्चों के तो ये तक भी कमेंट्स आए, सॉरी हमने गलत समझा और आप आज हमको बात समझ में आ रही है, हम लोगों के लिए कर रहे थे। बच्चों में उस टाइम की बात बताऊं, और ये मैं अमन को भी बोलना चाहूंगा कि भाई जिनके साथ भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, वो बहुत एजेंसीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सब चीजें चलती है, लेकिन मैं उस टाइम को बताना चाहूंगा जब सर अपने साथ हुआ था 3 महीने पहले, जब मैंने लड़ाई छेड़ी थी सर, अपन 2 फ्रंट पे जब लड़ रहे थे, 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एक तो बच्चों का एग्जाम सर पे आ गए और एक सारी हीट झेल रहे हैं। वर्स्ट टाइम था, मतलब वो तो हमेशा वर्स्ट ही होता है, पर हाँ, इससे बुरा तो कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जाम सर पे खड़े हैं, नेगेटिव कई बच्चों की हेटरेड आ रही है, कई एजेंसीज की हेटरेड आ रही है, दोनों को एक साथ हैंडल करना। लेकिन सर जो स्ट्रॉन्ग निकल के आए और जो बच्चों को सपोर्ट मिला, सपोर्टिंग स्टाफ, टीचर्स जो साथ में डट के खड़े रहे, उनको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले यार जो पैसे के लालच में आकर नहीं गए और जो साथ में रहकर जो रिजल्ट आए, और देखो बच्चों जितनी मेहनत उस टाइम करी ना, उसका रिजल्ट ये रहा कि उस हिस्ट्री बन गई रिजल्ट की, डबल हो गए इस साल रिजल्ट्स। 1200 IITians सर इतने डॉक्टर्स बने हैं, मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा। और सर एक चीज और, डरना नहीं है। बच्चों ने जो रिजल्ट, जो अपना वो रिजॉल्व बढ़ाया ना, कि आज से 6 साल पहले जो ये सब छोड़ छोड़ा के आए थे, तो यार एक और रिजॉल्व हमारा बच्चों के सपोर्ट को देखते हुए निकला कि फिर भारत के सर सबसे अफोर्डेबल और सबसे क्वालिटी कोर्सेज भी ईसरल लेकर आया। तो यार अमन, मैं आपको भी यही बात बोलना चाहूंगा कि अपने डार्केस्ट आवर में ना अपने मनोबल को इतना ऊंचा कर लेना, क्योंकि इसी टाइम पर कुछ बहुत बड़ा होता है। तो यार सब मिलके फाइट करते हैं। सर मेरा तो सारे बच्चों से भी यही अपील है कि यार गलत प्रैक्टिसेस गलत ही होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो चीज 1 साल पहले गलत थी वो आज भी गलत है, वो कल भी गलत रहेगी। और अगर आप लोगों ने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो ये चीजें तो देखो चलती रहेगी, एंड में सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। और सर होता भी आ रहा है, अभी भी हुआ ही सही है ना। अभी जो बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे कुछ टीचर्स के ऊपर, जब वो इधर से उधर चले गए तो कुछ बच्चे तो पीछे छूटेंगे, उनका नुकसान होगा ही सही। ठीक है, तो एक छोटी सी सर मुहिम अपन इस मौके पर चालू कर सकते हैं। बच्चों देखो यार, ये चीज हमने शुरुआत करी थी इस लड़ाई की कि यार भाई पोचिंग नहीं होनी चाहिए, टीचर्स की पोचिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये गलत है बच्चों के भविष्य के लिए। देखो अगर अब नहीं रोकी गई ना, हमने मेहनत करी, शुरुआत करी, अब लोगों का सर थोड़ा सा हौसला भी बढ़ रहा है कि यार आवाज उठानी चाहिए ऐसी गलत चीजों में, क्योंकि बच्चे का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। कम हो गया ना अपन ने किया तो। हाँ अपन ने क्या, डर कम हो गया लोगों का, थोड़ी सी हिम्मत भी आई है सर उससे। तो बच्चों देखो यार, ये आपके भविष्य की बात है, आपके छोटे भाई बहनों के भविष्य की बात है। अगर ये चीजें, पोचिंग न्यू नॉर्मल बन गया ना कि जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है, तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि यह आपके भविष्य की ही बात हो रही है, ना ईसरल का होगा, ना किसी का होगा, ना किसी एक प्लेटफॉर्म का होगा। जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो बच्चों का ही होगा। और उसी लिए हम यार ये लड़ाई, ये पोचिंग के अगेंस्ट ये मुहिम चालू करी थी। तो आज मेरी सारी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चों आप बोलोगे, आप आवाज उठाओगे हर बच्चे की तरफ से। सर बच्चे को लगता है मैं तो इतना सा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जब यार एक एक करके 1000 लाख बनते ना, तब लोगों के कानों में आवाज जाती है। तो हम एक मुहिम चला रहे हैं, स्टॉप टीचर्स पोचिंग, है ना। तो भाई ऐसा बनाया बच्चों हमने, ये बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। स्टॉप टीचर पोचिंग, टीचर्स की पोचिंग हम स्टॉप करनी है। तो बच्चों हमारी रिक्वेस्ट है, आप जहां भी इसको शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी डीपी लगाकर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां पर आप कर सकते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री में, और नॉट ओनली जेई नीट, आप किसी भी उसमें पढ़ रहे हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, ये सिर्फ जेई नीट 8, 9, 10 की बात नहीं है सर, जितने भी फील्ड्स हैं, बच्चा हर जगह का अपना भविष्य बनाने के लिए करता है। इतनी कॉमन प्रैक्टिस अभी इतनी कॉमन होती जा रही है ना, इसको रोकना है बच्चों। यूपीएससी हो, गेट हो, यूपीएससी, गेट, एनीथिंग हो, बैंकिंग हो, जहां पर भी यार ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अब इस पे फुल स्टॉप लगाना है। देखो आज नहीं लड़े ना, आज आवाज नहीं उठाई तो बच्चों भूल जाना, आगे से कोई हिम्मत भी करेगा आप लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए। तो इसकी लिंक, इस इमेज को हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है बच्चों, आप वहां से 2 इमेज बना रखी हैं, एक डीपीज वगैरह लगाने के लिए, प्रोफाइल पिक्चर्स लगाने के लिए, स्टोरीज वगैरह पे डालने के लिए, और एक स्क्वायर शेप की इमेज भी आपके लिए गिवन हमने दे दी है बच्चों। इसको आप शेयर करो यार, स्टॉप टीचर पोचिंग, ये हमारा नारा है, ये हमारा हैशटैग है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो इस पोचिंग वगैरह कर रहे हैं, शायद उन तक अगर आपके माध्यम से पहुंचेगा
देखो हमारे माध्यम से पहुंचा, कुछ हद तक रोक लगी, पर फिर भी चीजें चलती रही बैकग्राउंड में जैसे भी चल रही थी। आपके माध्यम से पहुंचेगा तो डेफिनेटली सर इस पे ब्रेक लगेगा। टीचर पोच करने से पहले 4 बार सोचा जाएगा कि यार कहीं पे अगर हमने ऐसे पोच कर लिया तो फिर बच्चों के बीच में जो हमारी इमेज है वो खराब हो सकती है। तो शायद उस डर से ये पोचिंग रुक जाए, क्योंकि यार इसके अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा है। पब्लिक में जो स्टैंड है वो सब अलग है, बट एक्चुअल रियलिटी यही है। ईसरल के साथ हुआ, अभी आज एक वीडियो आया उसमें पता चली गया, एक और अमन के साथ हुआ, और सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज नहीं उठाई जिन्होंने, पर बैकग्राउंड में उनके साथ बहुत टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है। तो यार अगर आप भी हमें सुन रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर और इसके लिए स्टैंड लो, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले बच्चों की बात है। सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये उसमें पढ़ने वाले बच्चों की भी बात है। आप उनके स्टैंड इसमें ले रहे होंगे, तो आप बच्चों से हमारी अपील भी है और ये उम्मीद भी है कि यार ये जो यूनिवर्सली रॉन्ग प्रैक्टिस है कोचिंग की, उसके अगेंस्ट आप इसको जहां शेयर करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। हमने आपको रिसोर्सेज यहां पर दे दिए हैं। फिर से सर लास्ट में बोलना चाहूंगा, वो सारे लोग जिनके साथ ये गलत प्रैक्टिस कोचिंग की हुई है, जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं, यार हम आपके साथ खड़े हैं, हम जितना कर सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि बैंक में हजारों करोड़ रुपए पड़े सर, फंडिंग वगैरह है नहीं, खुद के दम पर चला रहे हैं। फंडिंग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक प्रॉफिट अकेला पैरामीटर बन जाता है कंपनी को आंकने का। एकेडमिक्स का कोई बहुत ज्यादा लेना देना उसमें होता नहीं है फिर। तो यार जब तक हम अपने दम पर हैं, आपका सपोर्ट करते रहेंगे, जिस फॉर्मेट में कर पाए उस फॉर्मेट में करते रहेंगे। हमने इसीलिए भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स भी उतारा, सबसे हाई क्वालिटी कोर्स भी उतारा, ताकि बहुत सारे और बच्चों की भी हेल्प हो पाए। तो यार, और जिनको लगता है बच्चों कि यार ये मुहिम सही है, टीचर पोच नहीं होने चाहिए, यार वो कमेंट्स में भी हमको बताएं कि यार सर ये गलत है, और आपने अगर ये शेयर करा तो वो भी कमेंट्स में बताएं यार, तभी देखो। नहीं तो देखो आज अगर हिम्मत नहीं जुटाई ना बच्चों में, फिर बोल रहा हूं आगे यार कोई हिम्मत नहीं उठा पाएगा इन सब चीजों से लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब सोचो सर, ऑलरेडी लोग इतना डरे हुए हैं, हमको इतने ऑर्गेनाइजेशंस पता है जिनके साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे डर होते हैं। सबको ये डर है बच्चे सपोर्ट टीम ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट देखो अब आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो बच्चों आप भी आगे चलकर मत कहना कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि जब मौका था ना तब आपने आवाज नहीं उठाई, और आज आपने उठा ली आवाज और ये चीज बंद हो गई तो ये आपकी जीत होगी, परमानेंट बंद हो जाएगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे टीचर्स को गलत तरीके से पोच करके मैं सोचेगा कि नहीं यार मैं ये नहीं करूं, बच्चों के बीच में बच्चों ने आवाज उठाई थी, अब ये चीज हमें बंद करनी है, बंद करनी है, बंद करनी है। आज आपकी लड़ाई है बच्चों की। और सर जब इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चीज हो सकती है, तो छोटे बेचारे जो एक छोटे शहर में काम कर रहे हैं, उनके साथ तो ये पता नहीं कितना कुछ हो गया होगा पिछले 3-4 महीने में। वो तो आवाज भी कैसे उठाए, उनके पास कोई बेस भी नहीं है। तो यार अपने लिए इस लड़ाई को शुरू करो और इसको अंजाम तक इस बार पहुंचा कर ही रहेंगे। मेरे सारे जितनी भी छोटी कोचिंग जो छोटी से छोटी हो, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आवाज उठाओ भाई, ये बच्चों के भविष्य की बात है। और बच्चों से तो रिक्वेस्ट है ही सही भाई, सारे बच्चे ये इसको फैलाएं बच्चों। आज हमको रुकना नहीं है, जीत बच्चों की है, आपकी है, ठीक है। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ऐसे काम जनरली मतलब यार एजुकेशन में मत करो यार, बच्चों का भविष्य टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।